जल में अग्नि और वायु दोनों हैं, दो तत्व हैं, दो भाग अग्नि तत्व और एक भाग वायु तत्व H2O। तो आज का विज्ञान कहता है कि जल में दो तत्व हैं, आपका दरबार कहता है जल में 4 तत्व हैं। अब बताओ कैसे चलेगा? अब ये आधुनिक विज्ञानियों से कैसे निभेगी? हम कह रहे रथ में 2 पहिया होते हैं, कह रहे एक ही होता है। अब कैसे चलेगा? जल में 4 तत्व होते हैं। विज्ञान कहता है कि आधुनिक विज्ञान, धर्म विज्ञान नहीं, आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी वो कहते हैं, अंग्रेजी झाड़ने वाले, ये 2 ही होते हैं। तो इन्हें आज हम 4 गिना दें, चारों गिना दें तत्व। हाँ ठीक। तो सारे जितने अंग्रेजी वाले वैज्ञानिक हैं सुन लें, जल में 2 नहीं H2O लिखते हैं, यानी अग्नि 2 भाग और 1 भाग वायु। दरबार क्या सिखाता है पढ़ लें। जल में 4 तत्व हैं, पूरे होते हैं कितने? पूरे 5 तत्व हैं सृष्टि में। पूरी सृष्टि में 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। ये शरीर भी पूरा 5 है। जहाँ अपना हवन होता है एक दिवसीय, उसमें पहले तो पृथ्वी है, फिर चारों ओर जल भरा हुआ है। नीचे जल के बीचों बीच हवन कुंड बना है अग्नि। तो पहले पृथ्वी, फिर चारों ओर जल भरा है अग्नि, वो हवन कुंड के। दूसरा तत्व हो गया जल तत्व, तीसरा अग्नि हवन कुंड के अंदर, चौथा वायु तत्व, फिर आकाश है ही। तो 5 तत्व जहाँ एक साथ है वहाँ वनडे हवन होता है। ना? तो ऐसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जल में 2 तत्व बताते हैं, लेकिन 4 हैं जल में। कैसे? सबसे पहले तो इन्हीं की मान लेते हैं, अग्नि 1 भाग अग्नि 1 भाग वायु, ऑक्सीजन। तो 2 मिलके अग्नि और वायु मिलके क्या बन गया? जल। तो जल तीसरा तत्व है, जल हुआ तीसरा तत्व। और इन तीनों को आपस में जो मिलाने वाला है उस तत्व का नाम है आकाश। इसके बगैर ये तीनों मिलते नहीं। तो ये हो गए 4। अब बचा पृथ्वी। तो जब शिवलिंग पे आप ये जल अर्पित कर देते हो, पृथ्वी तत्व होता है, तो 5 तत्व पूरे हो जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ आपके 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा हो जाता है। 5 तत्व है, पूरी सृष्टि समाहित है इन 5 तत्वों से ही बनी है। तो वैज्ञानिकों को पता होना चाहिए कि 2 तत्व नहीं है जल में है 4।